सो अभ्यास 3 शुरू करते हैं। सो अभ्यास 3 का पहला क्वेश्चन दिया है। सो देखिए, बोला निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। भैया घन क्या होता है सर, कैसे ज्ञात करते हैं, पहले उसको समझते हैं फिर ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो समझिए, है ना। तो ये हमने पिछले चैप्टर में, है ना, यानी चैप्टर 2 में हमने वर्ग के बारे में सीखा था, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में वर्ग के बारे में सीखा था, अब यहाँ में सीखना है घन के बारे में, ठीक है। समझिए, इसे मैं बोल दूँ, ठीक है, कि 3 का, किसका भैया, 3 का, है ना, वर्ग बता दिए भैया, ठीक है। 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कैसे निकालते थे हम लोग, 3 की घात 2 करते थे। मतलब हमें जब वर्ग पूछता था तो हम घात में क्या करते थे, 2 करते थे ना, ठीक है। तो कितना आता भैया मेरे पास सर, इसका मतलब है 3 को 2 बार लिखना, नहीं 9 आ गया है। ये थी चैप्टर 2 की बात, ठीक है। तो जब भी हमें वर्ग बोला जाता था तो हम घात में क्या करते थे, हम 2 करते थे, ठीक है। अब देखिए हमें बोला जा रहा है घन, अब हमें बोला जा रहा है घन, ठीक है। तो जब घन बोले क्या करेंगे, समझिए, जब बोल रहे, ठीक है, कि 2 का, है ना, घन, हमें 2 का घन बताना है सर। घन यानी, घन को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब, ठीक है, और वर्ग बोलते हैं स्क्वायर। तो 2 का घन कितना होगा भैया सर, 2 की घात 3। तो जब भी घन बोलेगा, तो घन जब भी बोलेगा तो इसका मतलब होता है घात में 3। कितना भैया, इसका मतलब होता है घात में 3, ठीक है। घन का मतलब क्या है भैया, घात में 3, ठीक है। इतनी बात क्लियर रहेगा सर, ठीक है। तब घात 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार लिखना, ठीक है सर। देखिए जितनी घात होती ना उतनी बार गुणा में लिखते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, तो 8 आएगा। कुछ समझ में आया, ठीक। और करते हैं, समझ में आएगा। जैसे मैं बोल दूँ कि ठीक है, 5 का, ए भैया 5 का घन बता दीजिए कितना होगा। 5 का घन मतलब 5 घात 3 कर देंगे, क्योंकि घन का मतलब भी होता है घात में 3। घन का मतलब क्या होता है, घात में 3। वर्ग का मतलब घात में 2। इतना फंडा क्लियर है सर, बिल्कुल। अब देखिए, घात में 3 का मतलब है 5 को 3 बार लिखना है। 5 को कई बार लिखना है, 3 बार। कितना आएगा, 5 25 पंजे 125। तो गुणा करना तो बच्चों खेल है, ठीक, इतना आता होगा सबको, ठीक। इतने बड़े बड़े हो गए आप लोग, है ना। तो इतना इतना समझ में आया क्या। जैसे मैं बोल दूँ, ठीक है, -3 का क्यूब, क्या भैया, -3 का क्यूब, या फिर सिंपल ही सोचता हूँ, -3 का घन। -3 का घन कितना होगा भैया, इसका मतलब है -3 का करना है क्यूब, है ना, यानी होगा -3 इंटू -3 और इंटू -3 भैया, ठीक। कितना है यहाँ पर, 3 त्रिक का 9, ए प्लस का 9 हो गया ना यहाँ पर, ठीक है सर। यहाँ -3 बचा अभी, तो प्लस इंटू -3 9 3 27, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पर, -27। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पर, जो कि है बहुत आसान, ठीक है। तो क्वेश्चन वो बहुत आसान है ना, इसे सब कर लेंगे, ठीक है। ज़रा भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो ये आप करते हैं क्वेश्चन, ठीक है सर। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझिए। तो इसको हल करते हैं भैया, हल में, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं 7 का क्यूब। हमें सबका घन निकालना, तो लिखेंगे 7 का घन। भैया कितना होगा सर, 7 की घात 3 कर देंगे, यानी कितना होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो कितना हुआ, देखिए 7 7 49, 49 सत्ते कितना होता है, बोलिए, 49 सत्ते, 7 9 63, 6 7 चौक 28, 6 34, 7 चौक, हाँ ठीक है। कितना है यहाँ पर, 343, ठीक है। तो भैया हमारा आ गया, ठीक है, यहाँ पर, है ना, बड़ा गया। देखिए 7 7 49, है ना, ये हो गया, ठीक है। 7 9 63 का 3 हासिल का 6, 7 चौक 28, ठीक है, एकदम राइट है, ठीक है हमारा, है ना। तो भैया 7 का क्यों हमारा इतना आ गया, ठीक है। आशा करते हैं हमारा होगा। अब उसी प्रकार भैया हम 12 का घन निकाल लेंगे, लिखेंगे यहाँ 12 का घन, 12 का घन, ठीक है सर, ठीक है। तो यानी 12 घात 3 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है सर। आप यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी 12 को लिखना 3 बार, 12 को कई बार लिखना भैया सर, 3 बार लिखना है, ठीक है। देखिए 12 बरम में होता है 144, अब 144 में कर लीजिए 12 गुणा, ठीक है सर। देखिए कितना आएगा, 8 8 2, है ना, यहाँ पर, यहाँ 4 4 1, 8 4 12, यहाँ 6 1 7, यहाँ, ठीक है। यानी 1728। तो ये 12 का घन कितना होता है, 1728। इतनी कहानी क्लियर का सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसे निकालेंगे यहाँ 17 का घन, 17 का घन, घन यानी घन पीटने वाला घन नहीं, ठीक, घन यानी क्यूब, क्यूब मतलब घात में 3, ठीक है। तो 17 घात क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिना ब्रैकेट लिखे आप ब्रैकेट में, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ कितना है बोलिए, 17 को 3 बार लिखेंगे, ठीक है सर। देखिए 17 17 में होता 289, है ना। इसमें फिर 17 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा सर, 7 9 63 का 3 हासिल लगा 6,
ठीक है सर। 7 अठे 56 सर, 56 होता है, बोलिए सर 56 कितना होता है सर? 62। 56 62 का 2 हासिल लगा 6, ठीक है। अच्छा 7 दूना 14 6 20 हो गया, ठीक है। अब एक्स करिए सर, पूरा उतर जाएगा, ठीक है। 9 8 2, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है सर। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 4, यानी यहाँ पर 4913। तो ये 17 क्यूब कितना होता है? 4913। आशा करते हैं इतना समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं भैया 19 का, लिखेंगे यहाँ पर 19 का घन, 19 का घन बराबर है ना, तो 19 घात 3 कर देंगे, ठीक है सर, ठीक है। यानी 19 को 3 बार लिखना है। तो 19 19 में होता है कितना, बोलिए सर? 19 19 में होता है 361। कितना होता है भैया? 361 है ना। गुणा कर लीजिए 19 को 19 में, ठीक है। तो 9 9 81 हासिल लगा 8, ठीक है। 9 1 का 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1, ठीक है सर। पूरा लिखा है, हासिल को लगेगा, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है यहाँ पर है ना। ये कितना आएगा यहाँ पर? 1 6 है ना, तो 361 होता है, ठीक है। तो 19 19 में हो गया 361, फिर उसमें फिर 19 करिए गुणा। तो 9 1 कम 9, हासिल वसिल कुछ नहीं लगा, ठीक है। 9 छंग 54, 9 छंग 54, 54 का 4 हासिल लगा 5, और 9 3 27 5, 27 5 होता भैया, बोलिए 32। एक्स करिए यहाँ पर, 1 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, यहाँ 9 9 आएगा, ठीक है। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 6, यानी यहाँ पर 68 59, यानी 6859 हमारा भैया 19 का क्यूब आ जाएगा। भैया आशा करते हैं समझ में भैया आ ही रहा होगा। ऐसे कठिन तो नहीं लगाना चाहिए ना, कठिन है भी नहीं, कठिन क्यों लगेगा, ठीक है। अब देखिए करते हैं भैया, ठीक है। 19 हो गया मेरे पास, अब करते हैं 21 का, ठीक है। 19 का हो गया, अब करते हैं 21 का। लिखेंगे 21 का घन, घन यानी घात में 3, तो 21 घात कर दीजिए 3, ठीक है सर, ठीक है। यानी 21 को लिखना है भैया 3 बार, ठीक है सर। 21 21 में होता है 441। अब 441 करिए 21 से गुणा, तो भैया गुणा करना सबको आता है, बचपन सब सीख के बैठे हो, ठीक है। इसमें तो है ना कोई रोना धोना नहीं होना चाहिए ना। एक 9 भैया, बोलिए 12 हासिल, ठीक, इतना आएगा, यानी 9261 हमारा भैया आंसर आ जाएगा। तो भैया 21 का क्यूब कितना होता है? 9261, ठीक है सर, ठीक है। अब आते हैं भैया लास्ट वाले, ठीक है। 100 का घन, किसका निकालना भैया? 100 का, ठीक है सर, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर 100 का घन, 100 का घन, तो 100 की घात 3 कर देंगे भैया सर। इसका मतलब है 100 को 3 बार लिखना है गुणा में, जितनी घात उतनी बार लिखा जाता है। अब देखिए है ना, तो गुणा करिए, 1 का गुणा 1 में सर 1 ही रहेगा, फिर 1 गुणा 1 में 1 ही रहने वाला, ठीक है ना। और 2 जीरो यहाँ पर है सर, लगा दीजिए, 2 यहाँ पर है, लगा दीजिए, 2 यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। सो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये जीरो वाले में गुणा करना सबको आता है ना, जैसे लिखा 20 × 20 कैसे करते हैं? 2 दूना 4 हुआ सर, बिल्कुल। 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। चलिए लिखा 300 × 300 कितना हो गया? हाँ बोलिए, 3 त्रिक 900 हो गया, सही 900 नहीं, 3 त्रिक 9 हुआ, 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। तो भैया जीरो वाले में ऐसे गुणा कर लेते हैं, ठीक है सर। समझ नहीं आया क्या करें, ठीक है। देखिए 3 त्रिक 9 हो गया सर, लिख लिया, ठीक है सर, लिख लिया। 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, हो गया गुणा। तो जीरो वाले में ऐसे ही गुणा करते हैं, ठीक, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते हैं ना, क्योंकि जीरो वाला बहुत आसान होता है। तो देखिए हमने प्रश्न 1 को है ना पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। तो आशा करते इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं कठिन, ठीक है। सिंपल बच्चों वाला गुणा था, बस हो गया, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। सो देखिए प्रश्न 2 करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। बोला -5/9 का घन है, तो 4 ठे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक सही है, ठीक, वही में टिक करना है, तो ये निकाल लेंगे। तो इसको हल करते हैं, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेंगे भैया, -5/9 का घन होता है कितना, लिखेंगे यहाँ पर -5/9 का घन। भैया घन बोलते ही क्या लगाएंगे भैया? घात में, बोलिए सर 3 लगा देंगे, कोई कष्ट सर, कोई कष्ट नहीं है ना। घात 3 हुआ तो इसको 3 बार लिखना है, घात 3 हुआ तो इसको सर 3 बार लिखना है, ठीक है। ये कहाँ से आ गया, ठीक है, तो है ना। तो
इतना कहाँ क्लियर का सर, इनको 3 बार लिखिए यहाँ पर। तो गुणा करिए भैया, तो इन दोनों गुणा करिए, 125 आएगा, इनका गुणा करिए, सॉरी इनका गुणा करिए, 25 आएगा प्लस का, ठीक है। अब प्लस 25 गुणा करिए -5 में, -125 आएगा, ध्यान दीजिए कितना ऊपर -125, ठीक है। इतना कहानी क्लियर है क्या? अरे भैया इनका गुणा करिए, कितना आएगा, 55 25 भैया, प्लस का 25 आ गया, ठीक है। इंटू -5 इंटू क्या है -5, तो प्लस इंटू माइनस 25 पंजे 125 ही था आएगा ना भैया, ठीक है सर। इनका करिए 9 9 81, 81 नवैया कितना होता है सर, 81 नवैया 9 कम 9 और 72, ठीक है। 729 कितना भी यहाँ पर 729, तो ये हमारा जो आंसर आया कितना है यहाँ पर -125/729, ठीक है ना। तो भैया यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो देखिए कहीं लिखा है इसमें सर, बिल्कुल लिखा है यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। तो हमारा ये जो चौथा है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं प्रश्न 2 भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो दो प्रश्न 2 एकदम फर्जी था, ठीक, इसमें कुछ था ही नहीं है ना, बस घन करना था, मिला था आंसर। तो भैया अब करते हैं प्रश्न 3, ठीक, वो भी आसान है। सो देखिए प्रश्न 3 क्या बोल रहा है, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। अब भैया पूर्ण घन क्या होता है उसको पहले समझते हैं, ठीक है। सो समझिए, तो समझिए कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं, कैसे पता करें, ठीक है। समझिए, एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। बोल दूँ 8 है ना पूर्ण घन है ना। मैं बोला 8 पूर्ण घन है क्या, बोलिए 8 पूर्ण घन है, कैसे करेंगे देखिए। जब भी आपको पूछे पूर्ण घन है या नहीं, तो आप भैया इनका करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है सर, ठीक है। 2 से काट दिए सर, 4 बार गया, ठीक है। 2 से काट दिया सर, 2 बार गया, ठीक है। फिर 2 से काट दिए सर, कट गया है ना यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 3 का एक त्रिक बनना चाहिए, 3 का एक त्रिक बनना चाहिए, मतलब सिंपल कर सकते हैं 3 का जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है। मतलब एक जोड़े में भैया 3 ठवाने चाहिए, है ना। तो ये एक पूर्ण घन है, नहीं समझना यहाँ पर। तो भैया जिनका गुणनखंड करने पर त्रिक बन रहा है, यानी 3 3 का जोड़ा बन रहा है, तो पूर्ण घन है। और जिसमें जोड़ा नहीं बन रहा 3 का, वो पूर्ण घन नहीं है, जैसे, ठीक है। तो ये पूर्ण घन है ना, क्योंकि यहाँ पर जब 8 हमने किया था, यहाँ देखिए 2 आया था, 2 आया था, 2 आया था ना। यहाँ पर देखिए एक त्रिक बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ 3 का एक जोड़ा बन रहा है ना। उसे त्रिक बोलना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, जोड़ा नहीं, है ना। यहाँ 3 का त्रिक बन रहा है भैया, है ना। तो अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर, ये जो 8 है पूर्ण घन संख्या है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, इससे मैं बोल रहा हूँ, है ना, कि 16 पूर्ण घन है, ठीक है। तो भैया 16 निकाल लेंगे इसे, देखते हैं 16 घन है या नहीं। 2 से करिए भैया 8 बार गया, 2 से करिए 4 बार गया, 2 से करिए सर 2 बार गया, 2 से करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 का एक त्रिक मिल गया ना आप, है ना। लेकिन ये वाला भैया खाली है ना आप, अगर यहाँ पर 2 और 2 होते तो हमारा जो 16 होता है पूर्ण घन होता है, लेकिन यहाँ पर है ना। तो भैया हम 16 जब हमने किया, देखिए 2 आया था, 2 आया था, 2 आया था, 2 आया था, ठीक है। देखिए यहाँ एक त्रिक बन रहा है ना, 2 का एक त्रिक बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अकेले बच गया ना, इसका त्रिक नहीं बना, यहाँ 2 का त्रिक नहीं बना ना। लेकिन यहाँ पर 2 का त्रिक नहीं बना है, क्या नहीं है, या फिर नहीं बना है, ठीक है, नहीं है। अतः 16 पूर्ण घन नहीं है, कुछ पल्ले पड़ा, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, लिखा 27, ठीक है। 27 पूर्ण घन है, पूर्ण घन है भैया, चेक कर लेते हैं, है ना। तो 27 थोड़ी सर, 27 3 से जाता है सर, 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 का टिकट गया, ठीक है। देखिए हमने 27 जो तोड़ा, या 3 गुणे 3 गुणे 3, है ना। देखिए यहाँ 3 का एक त्रिक बनना है ना आप, है ना। अतः पूर्ण घन संख्या है भैया, क्या है, एक 27 पूर्ण घन है, कुछ पल्ले पड़ा, सब समझ में आ गया, ठीक है। समझिए अगर 3 का भैया है ना, 3 का एक त्रिक बनना, मतलब त्रिक बन रहा है जिसमें, है ना, मतलब 3 का जोड़ा जिसमें बन रहा है, तो उसे बोलेंगे भैया पूर्ण घन है। जिसमें 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है वो पूर्ण घन नहीं है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले चेक करते हैं इसका 64 का, ठीक है ना। तो इसको हल करते हैं, तो सबसे 64 तोड़िए, है ना। जब हम 64 को तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा हाथ में हमारे, समझिए। तो 64 तोड़िए भैया, 2 से काटिए सर, 32 बार जाएगा, 2 से काटिए 16 बार जाएगा, है ना।
दो से काटिए 8 बार, दो से काटिए 4 बार, दो से काटिए भैया 2 बार, दो से काटिए सर कट गया ना यहाँ पर। देखिए मैं 64 क्या लिखूँगा यहाँ पर, 2 × 2 × 2 है ना, कई ठे छः, एक सॉरी कर दो, 1 2 3 4 5 6, 4 5 एंड 6। देखिए यहाँ पर एक त्रिक बन गया, एक त्रिक यहाँ बन गया, ठीक है। अतः हम कह देंगे 64 क्या है, कह देंगे यहाँ पर 64, अतः 64 पूर्ण घन संख्या है। कुछ पल्ले पड़ा सर, बिल्कुल है ना। वैसे देखिए अब करते भैया 216, ठीक है, 216 का है ना, तो 216 तोड़ लीजिए, 2 से काटिए सर, 2 1 कम 2, अब 2 8 16, लेकिन हमें 2 अंक साथ में काटे से 0 लगाना पड़ता है, ठीक, ध्यान दीजिए, जब भी 2 अंक आप साथ में काटेंगे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए इसको 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ठीक है, 2 से काटिए 27 बार जाता है, ठीक है, 3 से काटिए 9 बार, 3 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए बर्बाद हो गया, ठीक है। यानी ये कितना 2 × 2 × 2, यहाँ 3 × 3 × 3 है ना, ठीक है। देखिए एक त्रिक यहाँ बना, एक त्रिक यहाँ, अतः कर देंगे यहाँ पर, अतः 216 क्या है भैया, पूर्ण घन संख्या है। बात समझ आ रही है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार भैया करते हैं किसका, बोलिए, करते हैं यहाँ पर है ना 243 का, ठीक है, 243 का, ठीक है भैया सर, ठीक है। इसको तोड़िए जरा, देखिए क्या बनता है। तो 243 को जब हम तोड़ेंगे, देखिए 3 से काटिए, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 से काटिए भैया, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 से काटिए भैया, 3 9 27, 3 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए कट गया ना आप। तो हमने इसको तोड़ा तो क्या मिला मेरे को, 3 1 2 3 4 5 ठो 3 मिला, ठीक है। देखिए त्रिक बनाइए यहाँ पर, मतलब 3 3 का जोड़ा सर, ये यहाँ एक खाली रह गया ना यहाँ पर सर, नहीं बना ना यहाँ पर, लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ 3 का त्रिक नहीं बना, नहीं बना है, ठीक है। अतः 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। कुछ समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसका है ना चौथा पार्ट, जो कि दिया 900। भैया 900 को तोड़िए सर, तो 900 कैसे तोड़ेंगे आप, देखिए, तो इसको भैया 3 से ही काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 3 का 9 है ना, फिर 3 से काटिए, 3 1 कम 3, फिर 2 से काटिए है ना, या फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, कोई लिखे तो नहीं भाई 2 ही से काटना, ठीक है। अब 3 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, जिससे कट रहा, ठीक है। यहाँ करिए 5 से 5 चौके 20, 2 से काटिए है ना, तो यहाँ देखिए 900 कितना, 3 × 3 × 5 × 5 × 2 × 2 है ना। देखिए यहाँ किसी का त्रिक नहीं बन रहा है ना आप, है ना, किसी का भी त्रिक नहीं बना। देखिए 3 2 बार है, 5 2 बार है, 2 2 बार है, कोई भी 3 बार नहीं है, यानी त्रिक नहीं बन रहा है। लिख देंगे यहाँ पर है ना, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि भैया इसमें कोई त्रिक बन ही नहीं रहा, ठीक, पूर्ण घन संख्या नहीं है। इतनी कहानी समझ आई क्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई त्रिक बन ही नहीं रहा भैया, ठीक है। अब देखिए करते हैं भैया, ठीक है, इसका ये वाला, ठीक, 1728 देखते हैं, 1728। तो देखिए भैया करते हैं, देखिए 1728 है क्या, ठीक है। तो यहाँ करते हैं 1728, ठीक, जगह नहीं है तो मैं यहीं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 1728 2 से काट दीजिए भैया, 2 8 16, 1 इधर गया, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 तिहाई 2 दूना 4, ठीक है। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, सर कैसे कर रहे हैं, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, ठीक है। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 अंक साथ में काटा, जुड़ गया, 2 से काटिए इतना, ठीक, फिर 2 से काटिए 27 बार, है ना, तो दिख रहा बिल्कुल, है ना।
3 से काटिए भैया सर 9 बार जाएगा, 3 से काटिए 3 बार जाएगा, 3 से काटिए बर्बाद हो गया। ठीक है यहाँ पर यानी हम इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, और 3 बार भैया 3 है। देखिए त्रिक बना सर, एक त्रिक यहाँ बन गया, एक त्रिक यहाँ, एक त्रिक यहाँ, अतः पूर्ण घन संख्या है, लिख देंगे यहाँ पर, है ना। ठीक है क्या लिखेंगे यहाँ पर 1728 क्या है पूर्ण घन संख्या है ना। या फिर सिंपल में आप है या फिर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ या ना लिख सकते हैं। ठीक है जैसे पूर्ण वर्ग संख्या ना, इसको लिख दिया हाँ, ये पूर्ण वर्ग नहीं थी ना, लिखेंगे नहीं। ठीक है ये पूर्ण वर्ग संख्या थी, लिखेंगे हाँ, ऐसे हाँ नहीं सुना आप, जो होगा उसमें हाँ लिख दीजिए, जो नहीं होगा उसको नहीं लिख दीजिए। ठीक है तो मैं जान के लंबा लिख रहा हूँ ताकि आप समझिए। ठीक है इसका मतलब क्या है। तो अब करते भैया ठीक ये वाला है ना 10 64 80, 10 64 80 करते हैं भैया, 10 64 80। तो भैया काटिए सरकार इसको। ठीक है काटेंगे सर, दूसरे मार्कर से करते हैं। ठीक है 10 64 80, 2 से काटिए 5 बार जाएगा है ना, इतनी बार जाएगी 40 बार है ना। फिर 2 से काटे भैया, 2 दूना 4, 1 धर गया, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 से काटिए है ना 13 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 धम्मा 20। ठीक है 2 से काटे भैया, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है 5 से काट दिए, 5 कट जाएगा, 5 एक कम 5, एक इधर गया, 5 तिहाई 15, एक इधर गया, 5 तिहाई 15, 5 एक कम 5। ठीक है देखिए 11 से कटेगा अब। ठीक 11 एक कम 11, 2 उधर गया, 11 दूना 22, 2 एक उधर गया, 11 एक कम 11। ठीक है याद काटी या जरम में याद काटी हुए कट गया है ना। तो देखिए इसका कितना यहाँ पर 1 2 3 4 ठे 2 है, 1 2 3 4, 4 ठे 2 है, 1 5 है, और 3 ठे 11 है ना। कहो सर यहाँ 11 का त्रिक बन रहा है, बाकी किसी का नहीं बन रहा। ठीक है इसलिए क्या पूर्ण घन संख्या नहीं लिख देंगे यहाँ पर है ना, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्या है भैया, क्योंकि ना तो यहाँ 5 का त्रिक बना था ना ही 2 का। ठीक है समझिए है ना, यहाँ पर देखिए 1 2 का बना है, ध्यान दीजिए है ना, लेकिन ये 2 बेचारे भैया अकेले तनहा घूम रहे हैं। ठीक इनका त्रिक नहीं बना सकते है ना, यानी इनका 3 3 का जोड़ा नहीं बन पाया। ठीक है सर ठीक है, अतः क्या है सर ये पूर्ण घन संख्या नहीं है भैया। आशा करते हैं समझ में सर कथा आ रही होगी है ना। अब देख कर लेते भैया लास्ट वाला, देखते हैं सर वो क्या लिखा है। सर लिखा यहाँ पर है ना 36, एक लिखा 3000। ठीक है सर 36 3000। ठीक है निकालते हैं इसका, तो करते हैं भैया लास्ट पार्ट दिया इसका 36 3000 है ना। तो भैया काटिए इसको सर, काटने का सर प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो इसी में एडजस्ट करें तो कर लेते हैं। ठीक है क्या पर 36 3000 है ना। ठीक है सर पहले 3 से ही काट दीजिए। ठीक है 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, यहाँ भैया ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 11 से काटिए, 11 11 में होता है 121। ठीक है बाकी 3 जीरो लगा दीजिए है ना। ठीक है सर लग गया। फिर 3 से काटिए, 11 कम 11, बाकी 3 जीरो। ठीक है आप है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 11 का कोई त्रिक नहीं बनेगा। ठीक है ना ही 3 का कोई त्रिक बन रहा है, जैसे इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक फिर मैं कर दे रहा हूँ है ना। इसको 5 काट दीजिए भैया, देखिए 5 दूना 10, इतनी बार जाएगा ना क्योंकि 200 पंजे होता है 1000। फिर 5 काटिए, 5 चौके 20 और जीरो लगा देंगे। फिर 5 काटिए, 5 अट्ठे 40। ठीक है सर 2 से काटिए, 2 चौके 2 से काटिए, 2 दूना 2 से काटिए, कट गए सर। यानी इसका क्या है सर, इसका 3 आया है, 2 ठिजारे आए हैं इसमें, कई 5 आया,
3 ठे 5 आया है, अब 3 ठे ही 2 आया है। तो देखिए क्या पूर्ण घन है सर? बिल्कुल नहीं। क्यों? देखिए यहाँ 3 का त्रिक बन रहा है, 5 का बन रहा है, लेकिन सर न तो 11 का त्रिक बन रहा है ना ही 3 का। लिख देंगे अतः, है ना, या लिख दिया यहाँ पर, है ना, 36 3000, है ना, पूर्ण घन संख्या नहीं है भैया। क्या है सर? नहीं है। तो आशा करते हैं समझ में भैया आ ही गया होगा। देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, नन्हे नन्हे, ठीक है। आशा करते हैं आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को भैया समझ गए होंगे, ठीक है। सो देखिए सभी क्वेश्चन आसान हैं, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, अगली एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो भैया तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए अपना, ठीक है।